Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल एंड रेलेवेंट टॉपिक दैट इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर आपने पहली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने तीन भागों में बेसिकली बांटा था। एक हमारा ग्रामर पोर्शन था, सेकंड हमारा वोकैबुलरी वोकैब्स थे, थर्ड पोर्शन जो था वो हमारा था स्पीकिंग इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश को लेकर बात करेंगे। तो आज इस सेशन को लाने का मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा पर्पज़ है, मीन्स एंड दैट इज़ कि क्यों मैं आज पर इस पर बात कर रहा हूँ, आज ही क्यों बात कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता है, जैसे लगभग एक महीने पहले आईएएस का रिज़ल्ट आया और अभी लगभग 4 से 5 दिन पहले यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एक रिज़ल्ट आया, है ना। दोनों एग्ज़ाम्स में एक चीज़ कॉमन मिली देखने को, वो ये कि इंग्लिश का डोमिनेंस रहा, है ना। कैंडिडेट्स रहे जो इंग्लिश मीडियम से थे, उनका रिज़ल्ट अच्छा आया, उनका प्रभुत्व ज़्यादा देखने को मिला, है ना। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखें, है ना। तो बेसिकली कि इंग्लिश जो स्पीकिंग इंग्लिश है, चाहे आप उसकी बात करो चाहे तो राइटिंग की बात करो, है ना, ये धीरे धीरे डे बाय डे क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, उसी पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि स्पीकिंग इंग्लिश हम कैसे अब सुधारें, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम इंग्लिश में बोलना सीखें, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, है ना। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। भाई इंग्लिश का इतना ज़्यादा वर्चस्व, मीन्स इतना ज़्यादा डोमिनेंस हमको क्यों देखने को मिल रहा है ना। और आगे आने वाले समय में और भी इसका ज़्यादा रोल होने वाला है, तो हम इसकी भी चर्चा साथ में करेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मीन्स इंग्लिश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि मदर टंग हमारी इंग्लिश हिंदी है ना, और रहेगी भी, हम उसके साथ वी कांट कॉम्प्रोमाइज़, है ना। बट एक चीज़ और भी ये सत्य है ना, कड़वा सत्य, आप इसको जो भी आप मान लें कि इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नीड ऑफ आर, है ना। कि एंड ऑफ द डे हमको कहीं ना कहीं कि हमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर हम एक अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, है ना। रिज़ल्ट हमारा अच्छा रहे, मीन्स लाइफ में चीज़ें हमारी सही रहें, है ना। तो उन सब के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि हिंदी हमारे लिए ज़रूरी, हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें या अदर एग्ज़ाम्स की भी बात करें, कि धीरे धीरे इंग्लिश का रोल और बढ़ता चला जा रहा है। और हाल ही में मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, है ना। तो जितने लोग इलाहाबाद के देख रहे हैं उनको सभी को पता होगा कि एक यहाँ पर छोटा सा मीन्स पोर्शन जो है एरिया है, बघाड़ा नाम है ना। और लड़के का आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट नेम, मीन्स पूरा मुझे नहीं नाम याद है, लेकिन जो सरनेम उनका है पटेल करके लिखते हैं। उन्होंने मीन्स ही कमिटेड सुसाइड, है ना, कि बिकॉज उनका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं आया अभी पीसीएस का, तो इस वजह से उन्होंने ही हैंग हिमसेल्फ, है ना। तो उनसे पूछा भी गया कि उसने कई बार मेंशन भी किया कि इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों से सफ़र ना करना पड़े, आपको ये सारे स्टेप ना लेना पड़े, आप इनके बारे में सोचना ना पड़े, है ना। तो इसलिए इंग्लिश पर आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इंग्लिश का रोल बढ़ता जा रहा है। एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें या बोलचाल में भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट होती जा रही है। सो विदाउट गेटिंग लेट, है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो चलते हैं, बात करते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में, है ना। तो बेसिकली जो हमारी इंग्लिश है उसके 4 पिलर्स हैं, यू कैन सी, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के 4 पिलर हैं, मजबूत खंभे हैं। वो क्या है ना। नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं लिसनिंग स्किल हमारी है ना। लिसनिंग स्किल क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे सुनना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग हमारी हो गई, है ना, राइटिंग, एंड द लास्ट वन दैट इज़ प्रैक्टिस। आप इसमें क्रम आप जो भी रखना चाहें आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये इंग्लिश के 4 पिलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपको अच्छे से आए तो इन सभी पे आपको कमांड होनी ज़रूरी है। और अगर आप इंग्लिश में आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो समवेयर, है ना,
मीन्स वी आर लैकिंग इन, मीन्स अमंग ये जो हमारे 4 पिलर्स हैं इन्हीं में से हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इन पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो। तो अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश सीखने वाले वो 2 तरह के हैं बेसिकली, है ना। 2 तरह के कौन से, एक तो हमारे बिगिनर्स हैं, है ना। दूसरे वो जो एडवांस्ड हैं, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है ना, बस उनको थोड़ा सा पुश करना है और आगे वो चले जाएंगे, उनको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। और पहले नंबर पे वो एकदम जो बिगिनर है, जो इंग्लिश से अनअवेयर है, मतलब थोड़ा अब भाई इतना तो मान के चला जाता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ना भी आता है, ये मानकर चला जाता है ना। तो जो बिगिनर्स की बात करें, जो शुरुआत करते हैं उनकी बात करें, तो भाई उनके लिए इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या है कि वो कैसे सीखें, है ना। तो मैंने एक छोटा सा मेथड आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ RWS मेथड। RWS मेथड क्या है भाई? R फॉर रिकॉल है ना, R फॉर रिकॉल है, W फॉर राइट है ना, S फॉर स्पीक है। मतलब रिकॉल करो, लिखो और बोलो। तो वो बिगिनर्स जो हैं, अगर वो चाहते कि उनको इंग्लिश आ जाए, जो शुरुआत है, एकदम नए हैं, चाहते हैं कि उनको इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाए, इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश सीखने में, है ना, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा एक मेथड है। तो उनको करना क्या है, मान लो कि एंड ऑफ द डे आप सोने जाते हो, जो भी आप काम करते हो, सब कुछ करने के बाद आप सोने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना रहता है कि मीन्स इस मेथड में आपको क्या करना है कि जो आप दिन भर आपने किया उसको आप क्या करो, एक बार रिकॉल कर लो। क्या कर लो? रिकॉल, याद कर लो आपने दिन भर क्या किया, है ना। उसके बाद उसमें से जो कीवर्ड्स हैं आप उनको क्या कर लो, लिख लो कहीं पर, है ना। और फिर आप क्या करो कि उनको एक बार बोल दो, तो दिन भर आपने क्या किया, है ना। तो आपके पास क्या 3 काम करने हैं आपको, और ये ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, है ना। हार्डली इट इज़ गोइंग टू टेक मीन्स एट वंस, एक बार में, है ना। ये 3 मिनट लेगा आपका कि रिकॉल करो भाई दिन भर क्या किया। आपने खुद से किया तो आपको अच्छे से पता है, आपने जो किया उसको आपने रिकॉल किया, फिर आपने उसको क्या है, उसके कीवर्ड्स जो हैं उनको आपने लिख लिया, फिर उनको बोल दिया। तो यही आपको प्रक्रिया क्या करनी, लगभग 3 बार करनी। कितनी बार करनी? 3 टाइम्स करनी है आपको ये प्रक्रिया, जो प्रोसेस है 3 टाइम्स आपको ये करना है ना। रिकॉल, राइट एंड स्पीक, जो भी आपने दिन भर किया, रिकॉल, राइट एंड स्पीक, रिकॉल, राइट एंड स्पीक, ये जब आप 3 बार करेंगे, रोज रोज करने। तो पहली बार में आपने रिकॉल किया, फिर आपने लिखा तो कुछ वर्ड्स आप दिमाग में आए। सेकंड आपने फिर रिकॉल किया, फिर लिखा, फिर रिकॉल किया, फिर लिखा। जब किए तो कुछ वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। और इंग्लिश सीखना कोई भी लैंग्वेज सीखने का सीधा मतलब होता है, बचपन में हमने सीखा तो वो कैसे कि इमिटेट किया, कॉपी किया, है ना। तो अगर कोई ये बोलता है कि भाई तुम तो कॉपी करके बोल रहे हो, तो भाई हमको सीखना है, कैसे भी करके सीखें। इमिटेट किया, जब पहले से हमने कॉपी किया है तो अभी कॉपी करने में क्या दिक्कत है। अब वेदर हम कहीं से भी कॉपी करें, चाहे हम गूगल से सर्च करें, या कोई वीडियोस देख रहे वहाँ से सर्च करें, या किसी ने बोला उसको हमने देखा, तो एनी हाउ वी हैव टू कॉपी दैट्स इट, है ना। तो आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, लिखना है, फिर बोलना है ना। ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है, ये बिगिनर्स के लिए, है ना। एक छोटा सा मैंने तरीका बताया, एंड इट इज़ आपको क्या करना है, प्रोसेस है, रोज करना है, एंड थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, है ना, परसिवरेंस होना चाहिए, लगातार आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, सक्सीड हो करोगे उसमें। तो आप डेप्थ में चलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो जो हमारी स्किल्स होगी, हमने 4 स्किल्स की बात की, लिसनिंग स्किल्स, है ना, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, एंड लास्ट में प्रैक्टिस कि लिसनिंग, जो सुनना। तो हिंदी में एक कहावत है, चाहे आप उसको इंग्लिश में बोले, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा क्या हो सकता है, वक्ता हो सकता है। मतलब जो सुनता है अच्छे से वही अच्छे से बोल पाएगा, एंड ये 100% करेक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, है ना। कि सुनना और भी क्यों ज़रूरी है, सुनना इसलिए ज़रूरी है, जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आप समझ पाओगे, देन यू विल बी टू आंसर दैट पर्सन, यू विल बी टू रिस्पॉन्स, है ना। तो अगर आप सुनोगे ध्यान से नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेजेस। हम किसी भी भाषा की बात करें कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे फिर आप जवाब देंगे, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, गुड, है ना, सब अच्छा होगा। तो अब आपको अपनी लिसनिंग स्किल जो है, सुनने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी जो
आपको उसमें एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल करनी है उसकी हम बात करेंगे। तो लिसनिंग स्किल की बात करें तो भाई कि कैसे बिगिनर्स के लिए कैसे है, उसके जो मैंने क्रम में लिखा हुआ है, मतलब नंबर 1 पर जो एकदम स्टार्टिंग से है, फिर धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हो, लास्ट में हमने 5th नंबर तक इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, एक 1 बाय 1 करके मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको देखना है अच्छे से, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो लिसनिंग स्किल, हाउ वी इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल, हम अपनी सुनने की क्षमता को, जो हमारी स्किल है ना, कौशल हमारा है, उसको हम कैसे सुधारें और कैसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जब हम छोटे थे हमने लैंग्वेज हिंदी भी सीखा, कोई भी भाषा सीखी, अपनी मातृभाषा सीखी, रीजनल लैंग्वेज सीखी, तो हमने पहले मम्मी पापा को सुना, फैमिली मेम्बर्स को सुना, सराउंडिंग्स को सुना, फिर हम बोलना स्टार्ट किए, है ना। तो सुनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सुनोगे कैसे? तो उसके लिए मैंने आपको सोर्सेस आपको बता रहा हूँ। आप इंग्लिश में कैसे सुनोगे, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप सीधे यूट्यूब पर विजिट करो। आई होप कि इस टाइम पर यूट्यूब पर जाना बहुत ही आसान है ना, क्योंकि आप वीडियो मेरी यूट्यूब पर जाकर देख पा रहे हो। तो टी सीरीज़ एक किड्स हट है, ये आपका एक चैनल है ना। अच्छा, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका सोर्स बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके कोई ऑप्शन है तो अच्छी बात है ना, आप उनको देखें इनके अलावा भी। तो एक मैं बस सोर्स आपको अवेल करा रहा हूँ, टी सीरीज़ किड्स हट। ये आपका ऐसा क्या है कि इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं विद सबटाइटल। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, विजिट करना है। जो बिगिनर्स हैं, वो जो शुरुआत एकदम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे, जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, है ना। फिर आप उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ होंगी 5 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, आप उनको सुनिए ध्यान से, है ना। अब ये तो बिगिनर्स हो गए। अब थोड़ा जब बिगिनर्स के आप आगे बढ़ गए, कई जब आप लगातार देखना स्टार्ट किया तो वहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल होने लगी, आपको वहाँ पर पारंगत होने लगे, तब आपने आगे बढ़ा। फिर आप किस तरह बढ़ो कि इंडियन मूवीज़ देखना इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। कि इंग्लिश अगर हम सीखना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश मूवीज़ आप प्रेफर करिए। और इंग्लिश मूवीज़ कौन सी? इंडियन मूवीज़। देयर आर सो मेनी मूवीज़ which have been recorded, which have been shot means in English, है ना। साउथ इंडियन जो हमारी मूवीज़ हैं वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा। आप यूट्यूब पर विजिट करिए और आप साउथ इंग्लिश मूवीज़ आप डालिए, आपको बहुत सारी मूवीज़ मिलेंगी। हिंदी में भी कई सारी, हिंदी की मूवी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं, जैसे उसमें आप देखो, आप आवारा पागल दीवाना जो अक्षय कुमार की वो है ना। धड़कन मूवी इंग्लिश में है, और एक मैरीगोल्ड है, मीन्स सलमान खान की शायद है, वो इंग्लिश में है। तो आप उन मूवीज़ को देखना स्टार्ट करें, है ना। वहाँ से आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। फिर अगर आप मूवीज़ देखना आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है विद सबटाइटल, तब आप क्या करें, जो एडवांस्ड लेवल वाले हैं, जो अच्छा कंटेंट चाहते हैं और डेली लाइफ में चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हैं, तब आपको आगे आना पड़ेगा। नंबर 3 दैट इज़ कि सदगुरु, है ना। कि इंग्लिश इनका कुछ भी हो भाई, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेरा सिर्फ इनसे कंटेंट से मतलब है, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, है ना। और अच्छी नहीं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बीके शिवानी ये भी क्या है, ये लाइफ मैनेजमेंट सिखाती हैं। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आप इंग्लिश भी सीखोगे, सुनोगे, साथ में आप लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करें वो भी आपको सीखने को मिलेगा, है ना। हमारी कल्चर के बारे में आप सदगुरु से बहुत अच्छा जान सकते हो, इंडिया के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो आपको यहाँ पर मीन्स एक पंथ 2 काज होने वाले हैं, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, है ना। कि आप एक काम करोगे, इंग्लिश भी सुधरेगी, साथ में क्या होगा कि हमारी चीज़ों को नॉलेज भी बढ़ेगा हमारा, है ना। जब आप इन चीज़ों को अच्छे समझ में आने लगे, आप 4th स्टेज पे जाइए, दैट इज़ RSTV, राज्यसभा टेलीविज़न, है ना। काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने हैं और आपको जीएस अपना इम्प्रूव करना है, जनरल साइंस करना है, जीके करना है, तो आपको RSTV देखना मस्ट है, ज़रूरी है। क्योंकि ये करंट इशूज़ पे बात करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करता है ना। आपको अपनी नॉलेज जो करंट अफेयर सही करना है तो आपको RSTV देखना चाहिए। फिर हमारा आता है, जब यहाँ पर आप, मैंने इन सबको ऑर्डर में रखा हुआ है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी ऑर्डर पे जंप करोगे तो दिक्कत करेगा। बिगिनर्स हो तो आप स्टार्टिंग से देखो, है ना। फिर जैसे जैसे आपको इम्प्रूव होते आप आगे बढ़ते चले जाइए। ऑल इंडिया रेडियो AIR, है ना, बहुत अच्छा सोर्स है। आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंग्लिश आपको मिलेगी, स्टैंडर्ड्स जो आपके स्पीकर मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ आप अपनी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते। टेड टॉक्स बड़ा ही प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे
लोग आते हैं यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, सिखाते हैं आपको कई सारी चीज़ें, लाइफ के बारे में बताएंगे, इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी। एंड द लास्ट वन ऑक्सफोर्ड यूनियन, मतलब जिनको लगता है कि भाई इनकी इंग्लिश एकदम अच्छी हो गई है, तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, है ना। इंडिया के भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर हैं, जैसे शशि थरूर जी हो गए, है ना, सीताराम येचुरी हो गए, इन सब की इंग्लिश ना बड़ी काफ़ी अच्छी है। तो ये लोग जाके वहाँ पर बोलते हैं, तो डिबेट्स में जाते हैं। तो आपको 5th नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनियन, ये आपका चैनल है, आप यहाँ जाएं, विज़िट करें, देखें। तो ये हमारी लिसनिंग स्किल्स हो गई, मैंने आपको सोर्सेज बताए, आप यहाँ जाकर इनको विज़िट करें, देखें। फिर आप में ऑटोमेटिकली जब आप एक कंसिस्टेंसी, जब आप लगातार इनको देखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे आपको, है ना। तो ये हमारी लिसनिंग फर्स्ट होगी, लिसनिंग स्किल। सेकेंड पे चलते हैं रीडिंग स्किल। पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बोला कि लाइफ में 2 चीज़ें आपको करना ज़रूरी है अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं लाइफ में। तो पहला, या तो आप घूमना स्टार्ट करिए, दूसरा कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आप बुक से क्या कर लीजिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए। इन लाइफ मीन्स वी विल गेट समथिंग, है ना, हमारी लाइफ अच्छी होने वाली है ना। और हाल ही में एक सर्वे हुआ तो ये बोला गया कि जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जो रेगुलर बेसिस पर रीड करते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च बता रहा है ना। तो अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है, होलिस्टिक आपका डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से आपको एक ही चीज़ को आप कई पर्सपेक्टिव, कई नज़रिए से देख सकते हो। तो ये आपको सिर्फ रीडिंग स्किल से आएगा। रीडिंग, एक जब कोई राइटर बुक लिखता है तो उसमें क्या होता है कि अपने वो लाइफ का सारा एक्सपीरियंस इतना रिसर्च करने के बाद अपना उसमें सारा झोंक देता है, लगा देता है, तब आपको वो बुक एक मिलती है। तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस, अब घूम तो आप सकते नहीं हर जगह, है ना, क्योंकि अब सबके लिए ये पॉसिबल नहीं भाई। जो अ पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, इतने ज़्यादा ये बेरोज़गार है, पहले से ही लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, तो घूमना हमारे लिए, हम वी कांट अफोर्ड इट, है ना। तो घूमने की, रीडिंग में हमको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, फिर भी हमको सारी चीज़ें फील हो सकती हैं, मिल सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग स्किल से मिलेंगी। अब आपको कहाँ से पढ़ना, अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टोरीज से स्टार्ट करें, है ना। कोई भी स्टोरीज़ आप स्टार्ट कर दें। स्टोरीज़ एक सुधा करके हैं जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, है ना, सुधा मैम, तो आप उनकी स्टोरीज़ को पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर आप आइए, स्पीकिंग इंग्लिश अगर आपको इम्प्रूव करनी है, अच्छी करनी है, तो यू मस्ट रीड, यू हैव टू रीड वॉच नॉवेल्स। आपको इंग्लिश उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, ये मस्ट है, ज़रूरी है। बिकॉज ऑल द इंग्लिश नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन, वो सारे के सारे कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड हैं, वह बातचीत पर बेस्ड हैं, वार्तालाप पर बेस्ड हैं। तो वो डेली रूटीन वाले, डेली जो रोज़मर्रा की लाइफ में वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। अब इनके सोर्स में राइटर्स के कुछ नेम बता रहे, कुछ राइटर्स हैं, आप इनके अलावा भी आप सर्च कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ईजी हैं ये। रविंद्र सिंह है, ये काफ़ी ईजी लिखते हैं, इनकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है नॉवेल्स की। जैसे इनका एक नॉवल है कैन लव हैपन ट्वाइस, इसका जो पहला पार्ट है आई हैड अ लव स्टोरी 2 करके, आई टू हैड अ लव स्टोरी, ये इनका है। अच्छा, नॉवेल्स ज़्यादातर हमारे बेस्ड रहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो आप रोमांटिक नॉवल पढ़िए, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। आप स्टार्टिंग में फिलोसफिकल स्टार्ट कर देंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, है ना। आप चेतन भगत को पढ़िए, अभी जो हाल ही में इनकी एक बुक रिलीज़ हो रही है ना, कि अ प्लान्ड मर्डर समथिंग लाइक दैट करके कुछ है ना। इसके पहले वाली है वन इंडियन गर्ल, फिर हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, वन नाइट एट कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन, ऐसे करके बहुत सारी हैं इनकी बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। प्रीति शोनाय, है ना, प्रीति शोनाय मीन्स यू बिकम लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, है ना, इनकी काफ़ी अच्छी बुक है ना। लक्ष्मी राज शर्मा, ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक नाक है इनको, एक जान है उसकी, है ना। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे, आप इनको पढ़िए, है ना। फिर आप लास्ट में देखिए न्यूज़पेपर आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मस्ट है, लेकिन उसके पहले अगर आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश पर फोकस करना चाहते हैं तो जो आपके नॉवेल्स हैं आप उनको पढ़ें। तो रीडिंग स्किल आप यहाँ से अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड डू, आप नोट
आप ध्यान रखें कि पंक्चुएशंस ज़रूर फॉलो करें, है ना। नोट जो हमारा क्या है, आप पंक्चुएशंस को ज़रूर फॉलो करें। पंक्चुएशंस हमारे लिए ज़रूरी, जो चिन्ह होता है, फुल स्टॉप होता है, सेमीकोलन होता है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है, इनको आप ज़रूर फॉलो करें। ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आप इन यहाँ पर रुकें, ध्यान से समझें इनको, है ना। तो ये हमारी सेकेंड नंबर हो गई रीडिंग स्किल। नेक्स्ट पर चलते हैं प्रैक्टिस स्किल। जो हमारी है प्रैक्टिसिंग स्किल जो है, मतलब अभ्यास करने वाली, हम उसकी बात करें, है ना। कि तो अगर आप सुन रहे हैं, आपने आपने राज्यसभा टेलीविज़न देखा, एक चैनल, एक डिबेट आपने सुना करंट में, जैसे मीन्स इंडो चाइना जो हमारा रिलेशन है उस पर मान लो कोई डिबेट हुआ, आपने उस पर, अच्छा उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, है ना, एम्बेसडर्स आते हैं, आप उनको आप सुनते हो तो इंग्लिश काफ़ी उनकी अच्छी होती है, कंटेंट भी अच्छा होता है, अब मीन्स उनमें ऑथेंटिक आपको डेटा मिलता है ना। तो आपने वहाँ से सुना, क्लियर, फिर आपने क्या किया, रीड किया, कहीं उनको गूगल पे जाके चेक किया, फिर आप बोलना स्टार्ट करोगे, है ना। या जो आप राइटिंग पहले कर लो, उसको थोड़े बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर आप वही यूज़ करना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो वहाँ से, है ना। तो ये हमारी प्रैक्टिस में स्किल हो गया। प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि अब आप बोलोगे भाई प्रैक्टिस किसके साथ करें, एटमॉस्फेयर उसके लिए चाहिए, तो हाँ बिल्कुल भी चाहिए। यू कैन मेक एटमॉस्फेयर योरसेल्फ, है ना, खुद से आप बना सकते हो, माहौल आप खुद से बना सकते हो। जैसे कि यूज़ इंग्लिश वर्ड्स एज मैनी एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन डेली लाइफ एटलीस्ट यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो एटलीस्ट यू नीड टू अवॉइड हिंदी वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मीन आप शाम को इवनिंग बोलो, चाकू को नाइट बोलो, है ना। कि ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। आप प्याज बोलते हो, प्याज की जगह ऑनियन बोलो ना, वेजिटेबल्स के नाम इंग्लिश में बोलो, तो धीरे धीरे ये क्या है, आपको एटलीस्ट इंग्लिश की तरफ आप धीरे धीरे जा रहे हो, एक स्टेप है, छोटा सा उसका पार्ट है। तो आप ट्राई टू अवॉइड हिंदी वर्ड्स एंड इन प्लेस ऑफ हिंदी वर्ड्स यूज़ इंग्लिश वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, एज मनी एज पॉसिबल, है ना। तो ये तो एकदम स्टार्टिंग है, वो जो सीखना ही नहीं, मतलब जिनका मन ही नहीं करता, तो एटलीस्ट आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करो, तो कुछ तो आप सीखोगे। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा, हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे आप इंटरेस्ट आने लगेगा। एंड देन कि इफ़ यू आर एबल टू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, डजेंट मैटर मीन्स योर इंग्लिश इज़ ब्रोकन, है ना, और मीन्स इट इज़ नॉट गुड, तो मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। If you want to learn English, spoken English, speaking English, then it is must, है ना। And if someone is mocking you, avoid them, because means today you are trying to learn English, है ना, and one day sooner or later you will learn English, then they will means बोलेंगे कि भाई मुझे पता था कि तुम सीख लोगे, है ना। तो मीन्स लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, है ना। तो आपको अपना काम करना है, सीखना है, तो भाई कैसे भी सीखो। मीन्स अच्छा ट्राई करें कि आप उनके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करें जो इंग्लिश थोड़ा सा जानते हैं, है ना। आप वहाँ बोलो ही ना जो हिंदी वाले हो, है ना। क्यों भाई बोलो, उनके साथ मत बोलो, तो उनको ऑड भी नहीं लगेगा, आपको भी ऑड नहीं लगेगा। तो आप ये फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हो, बात कर सकते हो इंग्लिश में, है ना, जितना भी आपको आता है। ये गैप मेंटेन करता है किसके बीच में, हिंदी और आपके इंग्लिश सीखने के बीच में जो गैप रहता है उसको मेंटेन करता है। आप धीरे धीरे आप इंग्लिश की तरफ बढ़ोगे, है ना। स्टेप है, ये लेके जाता है। नेक्स्ट वन है ना, एप्लीकेशंस। अब भाई अगर आप कोई पर्सन नहीं है, किसी से आप बात नहीं कर सकते, फ्रेंड्स भी नहीं हैं, तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ये एक ऐप है, मैंने एक ऐप बताया, बहुत सारे इनके अलावा इंग्लिश टॉक है, एक ऐप है ना। इसके अलावा एक टॉक ऐप है ना, कैम्बली करके ऐप आता है, बस उसमें थोड़ा सा पेड करना पड़ता है आपको। तो आप अगर आप पेड नहीं करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश टॉक करें, या फिर टॉक जो ऐप है ना, ये ऐप आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनमें रजिस्टर्ड हो जाइए, है ना। फिर आप नंबर डायल करेंगे, आप मीन्स करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया में कनेक्ट कर देगा। तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई, वो भी सीखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों लोग मीन्स जो भी हैं भाई बात कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उनसे सीखो, वो आपसे सीखेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना, कई बार गलत लोग मिल जाते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना, फिर से ट्राई करना, नंबर लग जाएगा, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सीख सकते हो, है ना। तो ये तरीके हैं, या फिर आप कोई कोचिंग हो ज्वाइन कर लो वहाँ पर, है ना, उनसे आप सीखो। वहाँ जाके आपका भाई कोचिंग इसलिए कई ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो तो आप अपने से सीख सकते हो। मीन्स एंड आई हैव लर्न माई सेल्फ, है ना, कि मैंने इंग्लिश रीडिंग करके प्रैक्टिस करके खुद से सीखा है, तो मुझे अच्छे से पता है ना। तो आप अपने से भी सीख सकते हो, है ना। तो
तो ये तो हो गया हमारा तरीका, आप प्रैक्टिस स्किल हो गया है ना। आगे चलें, राइटिंग स्किल जो हमारा थर्ड मानो या फोर्थ पिलर मानो इसको, ये भी मस्त है हमारे लिए। यहीं पर आपका क्या हो जाता है, जब आप सिविल एग्ज़ाम दोगे, कोई राइटिंग करोगे, या आप CGL दे रहे हो, बैंक एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द एग्ज़ाम्स दे आर कंडक्टिंग, मीन्स like in they are being conducted in various stages। कई सारे स्टेज में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है ना। मेंस में भी आपका और आगे स्टेप बढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको बुलाते हैं ना, आपको ऐसे लिखना रहता है या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना रहता है। तो ये आपके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव, ये राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है तभी आप कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। या फिर आप जैसा मैंने बताया कि जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं, और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जितने भी करा रहे हैं उसमें इंग्लिश का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो आपको भी धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा। या करें भाई इंग्लिश हटा ही दें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छा मिलता है, क्लियर। तो ये हमारी नीड है ना। तो राइटिंग स्किल आप कैसे इम्प्रूव करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि राइट अबाउट योर सेल्फ। जो भी आपको आता है, गलत आता है, सही आता है ना, तो आप अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, दे आर गोइंग टू आस्क, है ना, कि व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, है ना, आप अपने बारे में मुझे बताएं। तो जब आप अपने बारे में लिखोगे, जानोगे, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप दुनिया भर का नॉलेज आपके पास है, आपको अपने बारे में नहीं पता, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद है ना। आपको कोई बोल देगा तो मीन्स आफ्टर 1 मिनट मीन्स वी आर गोइंग टू मीन्स बी साइलेंट, है ना। तो हमारे पास कुछ बचता नहीं भाई, क्या बोलें, है ना। तो अपने बारे में एक्सप्लोर करो, अपने बारे में जानो, आपकी हॉबीज़ क्या है, नहीं है तो बनाओ, है ना। मीन्स सीखो क्या क्या नई नई चीज़ें करना है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको सिखाने वाली हैं। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चल सकता, है ना। तो पढ़ाई के साथ और भी आपको चीज़ें करनी है। तो आप अपने बारे में एक्सप्लोर करो, अपने बारे में लिखो। और डायरी आप बहुत सारे लोग लिखना पसंद करते हैं, आप तो यू शुड राइट डायरी ऑल्सो, है ना। आप लिखो अपने बारे में जो भी आप जानते हो। राइट अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स, जब आपको इंटरेस्ट है गेम में तो आप गेम के बारे में लिखो, है ना। करंट टॉपिक्स में लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप लिखो, जिन पे भी आपको लिखना अच्छा लगता है, मीन्स जो, तो आप उनके बारे में लिखना स्टार्ट करें। जो भी गलत आता है गलत लिखें, सही आता है सही लिखें, है ना। फिर आप चेक कर सकते हैं। फिर आप राइट ऑन लेटेस्ट टॉपिक्स, लाइक अब अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती है, तो आप जैसे आपने कोई एक टॉपिक लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, है ना, कि कोरोना, तो कोरोना के बारे में आप इतना सारा सुना, आपने पढ़ा भी है, तो एटलीस्ट अगर आप एक कंफर्म है कि ऐसे आने वाला है कि जो नेक्स्ट, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करो या फिर आप बैंक एग्ज़ाम्स की बात करो, SSC CGL की बात करो, किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, ये ऐसे कहीं ना कहीं पूछेगा, पैसेज कहीं ना कहीं आएगा, है ना। कोरोना से रिलेटेड ऐसे आने वाला है, तो आप इसके, ये लेटेस्ट टॉपिक, आपने इसके बारे में डेटा आपको पता है, आप एक्सपीरियंस कैसा है आप उसको लिखो, है ना। तो जब आपने क्या पहले सुना फिर आपने लिखा, है ना, लिखने के बाद आप जब बोलते हो तो वही वर्ड्स आप रिपीट होने लगते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 पिलर्स हैं जो मैंने डिस्क्राइब किए। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो आपको इन स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे 4 पिलर्स हैं उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। लिसनिंग स्किल हो गई, रीडिंग स्किल हो गई, राइटिंग स्किल हो गई, एंड द लास्ट वन प्रैक्टिस स्किल। आप इसका ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू वर्क, है ना, मीन्स ऑन ऑल दीज 4 पिलर्स। आपको इन पर काम करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। और ये ज़रूर करें कि इंग्लिश के टच में रहें, है ना। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करें, है ना, कि भाई किसी तरह सीख लो, दैट्स इट। चाहे आप कॉपी करके सीखो, मीन्स मूवीज़ देखकर सीखो, किसी भी तरह से सीखना है। तो ये जो स्किल्स आपको अगर आपको आ गई, लिसनिंग स्किल मैं फिर से बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। क्यों? जब व्हेन यू लिसन समवन, है ना, यू आर मीन्स मेकिंग them feel that, means the person whom you are listening, you are making them feel you are important for me। भाई आप किसी को जब ध्यान से सुनते हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप सामने वाले को फील करा रहे हो कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो वेदर यू टॉक अबाउट एग्जाम्स और समथिंग एल्स, तो लाइफ में अगर आपको
अच्छा बनना है, चीज़ें आप अच्छी करना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करें, है ना, आपकी तारीफ़ करें, आपको एप्रिशिएट करें, तो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। बिकॉज मीन्स एवरीबडी वांट्स टू स्पीक, सुनना कोई नहीं चाहता। तो पहले लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करो, है ना। तो लिसनिंग स्किल आपको अगर आ गई, ये क्षमता आप में डेवलप हो गई, तो आई एम श्योर कि आप यू विल एक्सपीरियंस इट मीन्स योर सेल्फ। आप खुद से इसको एक्सपीरियंस करो, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करो। लाइफ हमारी भाई एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है ना। और जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो गलत होगा। गांधी जी ने बोला भी है कि अगर आप लाइफ में मिस्टेक नहीं बना करते हो तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आप कुछ आपने कुछ सीखा नहीं। तो गलतियां करोगे भाई, गलतियों से तो हम सीखेंगे। तो गलत बोलो, टूटी फूटी बोलो, जैसे भी बोलना चाहते हो, बट यू हैव टू स्पीक, यू नीड टू स्पीक एनी हाउ, है ना। मीन्स कि आपको इंग्लिश में बोलना, दैट्स इट। सो मीन्स इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, है ना। कि अगर आप ट्राई करिए, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा इसको देखिए, है ना। कोई इशू है, कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो मीन्स डू कमेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में जाके बोलिए, है ना। और आप डू लाइक दिस चैनल एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, है ना, तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।